Good morning, students. So in this class we will learn about what is variables and what is constants, and we will discuss few of the example based on variable and constant. So let us learn first what is variable. Variables क्या होते हैं? While discussing various matchstick pattern, we have used a letter n in place of a certain number whose value for different position are different. अभी मैचस्टिक पैटर्न में हमने कोई एक नंबर के लिए अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए थे, राइट? अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए थे, तो वो जो अल्फ़ाबेट होते उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल. हमने लिया था एन, ए, बी, सी, कुछ भी लिया था, राइट? तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल. तो वेरिएबल किसको बोलेंगे? कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी हम एक अल्फ़ाबेट चूज़ करें तो वो अल्फ़ाबेट क्या हो जाता है? वेरिएबल हो जाता है. अंडरस्टूड? n is an example of a variable. Its value is not fixed. तो n की वैल्यू, ये वेरिएबल जो भी है, वेरिएबल की वैल्यू कोई भी फिक्स नहीं होती, वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे उसकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है. इट कैन टेक एनी वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. We wrote the rule for the number of matchstick required using the variable n. For example, m, n, p, q ये सब है वो किसके वेरिएबल से, किसके एग्जाम्पल से? वेरिएबल के एग्जाम्पल से, राइट? जनरली वी यूज स्मॉल लेटर्स टू डिनोट द वेरिएबल. वेरिएबल जब भी हम लिखते हैं तो वो कौन से लेटर में आना चाहिए? स्मॉल लेटर में ही लिखना चाहिए. हमें वो कैपिटल लेटर्स में लिखने नहीं है, राइट? द लेटर्स एक्स वाई जेड एम एल एंड सो ऑन आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स. तो इसको हम लिटरल्स भी बोल सकते हैं, राइट? नाउ कॉन्स्टेंट्स. What are constants? Constants are just opposite to variable. That means constants are numbers having a fixed value. अभी कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन 35 एंड सो ऑन 100, और ये सभी जो भी नंबर्स है हम उसको बोलेंगे कांस्टेंट्स, राइट? वेरिएबल की फिक्स वैल्यू नहीं होती, बट कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है, राइट? For example, 5, 25, 100, etc. are constants as their value do not change and they have a fixed value. The number of angles of a triangle has a fixed value, that is 3. It is not a variable. Understood? Now let us solve few examples based on constants and variables, and solve few of the word problems and continue our exercise. Question 5th. Question is like this. A teacher distributes 5 pencil per student. पर स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल्स मिलती है? 5 पेंसिल्स. कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? अभी हमें क्या बोला है? यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट कितने वो हमें पता नहीं है, राइट? तो लेट, वी हैव टू लेट जो फाइंड करना है, लेट द पेंसिल हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग एस स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट फाइंड करना है. लेट देयर बी एस स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स कितने वो पता नहीं है, तो वो उसका वेरिएबल मैंने ले लिया एस. नाउ नंबर ऑफ पेंसिल्स गिवन टू ईच स्टूडेंट कितनी है? नंबर ऑफ पेंसिल गिवन टू ईच स्टूडेंट. ईच स्टूडेंट यानी एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल मिलती है? 5, राइट? टोटल नंबर ऑफ पेंसिल नीडेड वो हमें फाइंड करना है.
ये फाइन करना है। तो इक्वल टू क्या आएगा, पहले तो नंबर ऑफ पेंसिल गिवन टू ईच स्टूडेंट, यानी ये नंबर ऑफ पेंसिल गिवन टू ईच स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। अभी नंबर ऑफ पेंसिल गिवन टू वन स्टूडेंट कितनी है, 5, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमें पता नहीं है, तो उसको हमने s ले लिया है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय s क्या होगा, 5s, अंडरस्टूड। सो ये क्या है, हमारा वेरिएबल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग a rehearsal of mass drill 8 students stand in a row। तो एक रो में कितने स्टूडेंट खड़े रहते हैं, 8 स्टूडेंट्स, राइट। नाउ if there are n number of rows given the rule, give the rule to find the total number of students। अभी एक रो में एक लाइन में 8 स्टूडेंट खड़े रहते हैं, तो n रोज में कितने स्टूडेंट्स खड़े रहेंगे, दैट वी हैव टू फाइंड। हमें क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ रोज ऑफ स्टूडेंट, n दिया है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टैंडिंग इन, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टैंडिंग इन ईच रो कितने हैं, 8 है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इट मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय n। तो 8 मल्टीप्लाई बाय n क्या हो जाएगा, 8n, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, there are 7 pencils in a pen stand, pens in a pen stand। What is the rule that gives the total cost of the pen if the cost of each pen is represented by the variable c। तो हमें क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ ए पेन दिया है, कॉस्ट ऑफ पेन, उसको हमें क्या लेने बोला है, सी लेने बोला है। एंड पेन के स्टैंड में कितनी टोटल पेंसिल है, टोटल पेन्स 7 पेन्स है, तो कॉस्ट ऑफ पेन्स क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाई सी। सो आवर आंसर इज 7c, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, an athlete run 1 kilometer in 3 minutes। Express the distance covered by the athlete in terms of its running time in minutes। Use t for running time in minutes। तो हमें क्या दिया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलेट इन 3 मिनट इक्वल टू 1 किलोमीटर है। सो डिस्टेंस covered by an athlete in 3 minutes।
3 मिनट्स में वो कितना किलोमीटर करता है? डिस्टेंस कवर्ड 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एथलेट इन 1 किलोमीटर, सॉरी 1 मिनट, डिस्टेंस covered by an athlete in 1 minute कितना होगा? दैट वी हैव टू फाइंड। तो ये 3 क्वेश्चन मार्क के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, सो आवर आंसर इज 1/3 किलोमीटर, राइट। डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलेट इन टी मिनट, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड? डिस्टेंस covered by an athlete in t मिनट्स। तो सिंपली हमें क्या करना है? 1/3 को t के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज t मल्टीप्लाई बाई 1/3। अभी फ्रैक्शन में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो वहाँ पे 1 डाल देना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई t क्या हो जाएगा? t, एंड 1 3 ज़ा 3, सो t/3 किलोमीटर, दिस इज आवर आंसर, राइट। नाउ question number 9. The first 5 rides of a fare are free. The charge for each additional ride is ₹5. Express the amount paid by Sarmistha in terms of ride. Use R for the number of rides. अभी फर्स्ट 5 राइड्स है हमारे पास, वो फ्री है। उसके बाद 6th राइड लो तो उसके हमें ₹5 पे करने हैं। The charge for one ride, चार्ज फॉर एक राइड का चार्ज कितना है? ₹5। एंड चार्ज फॉर आर राइड्स कितना होगा? चार्ज फॉर आर राइड्स यानी 5 मल्टीप्लाई बाई आर, दैट इज 5R होगा। सिंस द फर्स्ट 5 राइड्स आर फ्री, since the first 5 rides are free, फ्री है, राइट। तो हम क्या करेंगे? 5R माइनस कर देंगे, किस में से? 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अभी ये 5R को 5 के साथ 5R माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5, फर्स्ट 5 राइड फ्री माइनस किया और दूसरे से हमें लगता है 5R, राइट। सो 5R माइनस 25 इज आवर आंसर। Tenth question. Zia went to a market for buying notebooks. If the cost of each notebook is ₹25, write the rule to find the cost of n notebooks. जिया मार्केट में गई और उसने नोटबुक्स बाई की, तो एक नोटबुक का प्राइस कितना है? ₹25। तो n नोटबुक्स का कितना होगा? सो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक? ₹25। तो कॉस्ट ऑफ एन नोटबुक हमें फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ एन नोटबुक, सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, एन और 25 को हमें मल्टीप्लाई करना है, एन मल्टीप्लाई बाई 25, सो आवर आंसर इज 25n, सॉरी नॉट m, n।
हमें वेरिएबल हमेशा नंबर के पीछे ही लिखना है, ये याद रखना है, राइट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Chameli's brother is 8 years older than her. What is Chameli's brother age? Take Chameli's age as C years. तो चमेली की एज हमें क्या लेने बोला है? चमेलीज एज हमें लेना है C, तो उसके ब्रदर की एज हमें क्या बोला है? एज ऑफ चमेलीज ब्रदर। तो चमेली की जो भी एज है उसे 8 साल वो बड़ा है, इट मीन्स C plus 8. दिस इज अवर आंसर एंड हियर ईयर्स। चमेली से वो 8 साल बड़ा है, यानी हमें बढ़ाएंगे कैसे? नंबर्स प्लस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Radha is drawing a dot rangoli. She has 9 dots in a row. How many dots will her rangoli have for r rows? How many dots are there if there are 8 rows and if there are 9 rows? तो पहले तो हमें r rows में कितने डॉट्स होंगे वो फाइंड करना है। बाद में हमें नंबर ऑफ रोज दे दिए, यानी r की वैल्यू हमें दी है, तो नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो, नंबर ऑफ डॉट्स इन रो, एक रो में कितने डॉट्स है? 9। तो नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज कितना होगा? नंबर ऑफ डॉट्स इन वेरिएबल लेना है आर रोज, तो सिंपली हमें 9 को क्या करना है? आर के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 9r। अभी हमें आर की वैल्यू दी है, एक बार हमें पूछा है कि कितने डॉट्स होंगे अगर 8 रोज हो तो, और कितने डॉट्स होंगे अगर 10 रोज हो तो नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रोज, तो आर की जगह पे हमें क्या डाल देना? 8, यानी यहाँ पे 8 डालना है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज 9 8 72 डॉट्स। अगर 8 रोज है तो उसमें कितने डॉट्स होंगे? 72। और फिर से बोला है कि अगर नंबर कितने डॉट्स होंगे अगर रोज 10 हो, तो नंबर ऑफ डॉट्स इन 10 rows, it is 9 multiplied by 10, so our answer is 90 dots. Understood? Thank you.